हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज वी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। आप निराश हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आपको महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके लिए अगर आप उदास हैं तो आपकी खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, आपको लोग कैसे पसंद करें, आपकी कैसे रिस्पेक्ट करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपको आपकी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। खुद की रिस्पेक्ट करें। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद को महत्व दें, आप खुद को पहचानें। क्योंकि हम अपने आप को अगर अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और हमें अपने आप को बेहतर करने का मौका नहीं मिल रहा है, अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो और अपने खुद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हर इंसान में ये कमी होती है। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, लेकिन अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम एक सफल इंसान बन पाते हैं। और अगर आपके अंदर में कुछ जो हाईलाइट होने वाली कमी है वो नहीं रहेगी और आप उसे दूर कर पाएंगे, तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे। तो एक ये तरीका है जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि दूसरा तरीका क्या है जिससे हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। किसी से ज़्यादा उपलब्ध ना कर रहे, मतलब जो भी हो, खुद की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी को अपना ज़्यादा समय ना दे। कोई अगर एक बार बोलता है कि यहाँ आ जाओ, तो मतलब तुरंत वहाँ पे बस पहुँच ही ना जाओ। इसलिए किसी और की वैल्यू करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपनी वैल्यू करो। व्यर्थ में किसी के लिए आप मतलब उपलब्ध ना रहो। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। जो भी आपका काम है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के ऊपर, या फिर आप नौकरी पेशा इंसान है तो नौकरी के ऊपर, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, हाउस वाइफ है तो अपने घर गृहस्थी पे फोकस कीजिए। तो इस तरह आप अपने लिए ज़्यादा उपलब्ध होइए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों की वैल्यू कम कीजिए, खुद की वैल्यू ज़्यादा कीजिए। जब किसी को आपकी ज़रूरत होगी वो आपको बार बार बुलाएगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी की मदद नहीं ही करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि लिमिट के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही किसी की मदद करें, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। थोड़ा कम बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती है। आपने देखा होगा कि समझदार इंसान अक्सर कम बोलते हैं और ज़रूरत के मुताबिक ही बोलते हैं। तो वही बात है कि आप ज़रूरत के मुताबिक ही बोलना सीखिए, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा जब बोलते हैं तो कुछ गलत चीज़ें ही मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत चीज़ ही बोलते हैं, पर ज़्यादा बोलने से ज़्यादा बातें होती हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपको बस अपने मतलब के लिए जितना ज़रूरी हो बस उतना ही बोलें। तो इससे भी आपका जो महत्व है वो बढ़ेगा और आपकी बात पे लोग मतलब वैल्यू करेंगे। लोगों को ये समझ में आएगा कि ज़रूर कुछ बात है, कुछ ज़रूरी चीज़ है, तभी इस इंसान ने बोला है। तो मतलब आपकी बात को सुनने के लिए, आपके साथ रहने के लिए लोग मतलब बेचैन रहेंगे, तो फिर वो आपकी बात को सुनेंगे भी और आपकी वैल्यू भी करेंगे। लेकिन क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जब इसका एग्जाम्पल बहुत वेस्ट है। अगर आपके पास रुपया है, रुपए नोट, मतलब नोट ज़्यादा वैल्यू रखते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं होती है। लेकिन अगर सिक्के हैं, थोड़े भी हैं तो खनकने लगते हैं ना, तो उसी तरह से इंसान भी होता है। इसलिए व्यर्थ में किसी से फालतू वाद विवाद करना और फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, बस ज़रूरत के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। और अगला है, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें। जिंदगी सफल करने के लिए सबसे बड़ा ये है कि अपना जो समय है, जो, क्योंकि इंसान के पास जिंदगी में बस कुछ ही, मतलब जो समय होता है उसकी कीमत होती है। क्योंकि कहते हैं ना, समय कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। तो फिर आप अपना समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने में इधर उधर बर्बाद ना करें। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, घर में भी रहते हैं, अगर आप फ्री हैं तो उस टाइम पे कोई भी पुस्तक पढ़ें। पुस्तक पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। या अपने बिजनेस के बारे में सोचें, अगर बिजनेस करते हैं तो कि उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसकी स्किल बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के बारे में भी, पढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं और अपने बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जो नॉलेज होता है ना, वो हमेशा आपके काम आता है। तो ऐसे इंसान के पास बैठे जिससे आपको कुछ नॉलेज मिलता हो, तो उससे भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप खुद में विकास कर पाएंगे।
खुद की तारीफ ना करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हर समय अपनी तारीफ करते रहते हैं, चाहे अपनी सुंदरता की हो, चाहे अपने कामकाज की हो, मतलब चाहे अपने बच्चों की हो, किसी भी चीज़ की, हमेशा खुद की तारीफ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो लोगों को दिखाई ही देगी और वो आपकी वैल्यू करेंगे ही। तो इसलिए खुद की तारीफ करना नहीं, अच्छा नहीं होता। बस अपने काम काज पर फोकस करना चाहिए। हमें काम भी ऐसा करना चाहिए जिससे लोग आपकी तारीफ करें, जैसे किसी की मदद करना या कुछ ऐसा काम सामाजिक, कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे आप हाईलाइट हो, आपको लोग, आप लोगों की नज़र में आए, आप लोगों की पहचान बने। तो इस तरह का काम आपको करते रहना चाहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ज़िंदगी में आप अपनी वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हैं तो अपने गुणों को बढ़ाइए, अवगुण को त्याग दीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने पोजीशन को बढ़ाइए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आप के अंदर में ज़्यादा नॉलेज है, आप एजुकेटेड हैं, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, भले ही वो आपके, मतलब आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग या आपकी नौकरी के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन फिर भी आप जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है ना, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको नॉलेज ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो है वो आपके काम आने ही वाला है। जो विद्या होती है ना, वो हमेशा किसी न किसी काम आती है, कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शॉर्टकट से जो धन दौलत कमाया जाता है उसको कोई भी फायदा नहीं होता, वो किसी ना किसी दिन किसी की नज़र में आ जाएगी और उससे प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेहनत कीजिए, सही तरीका अपनाइए और उससे अपनी पोजीशन, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी पोजीशन को डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं उनको लोग अच्छे नज़रिए से देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को अच्छे से मतलब समझते हैं। तो इसलिए अपने आप, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, देखने में अच्छे दिखें। जैसे अगर लड़के हैं तो दाढ़ी वगैरह बना के रखें, बाल वगैरह काट के रखें, मतलब साफ सुथरे अच्छे तरीके से रहें, जिससे आप लोगों को मतलब, और आप ज़्यादा किसी से लगे नहीं जिससे आपको लोग इग्नोर कर सके, बल्कि आप इस तरह से रहें कि जिससे आपको लोग रिस्पेक्ट दें। तो आप अगर रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो अपने साफ सफाई और अपने चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में आप इज्जत कैसे पाएं, अपनी इज्जत को कैसे बढ़ाएं, तो आपको सबसे पहले तो डरना छोड़ना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी आपको मार नहीं सकता है, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बस आप कोई गलत काम ना करें। आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। अपने समाज में दिखावा नहीं करना है, अपनी इज्जत पानी है, अपने तरीके से काम करना है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा, सच के लिए तैयार है। खुद को मजबूत दिखाओ तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक में कहीं भी घुस जाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। बस नॉर्मल व्यवहार आपको रखना है और अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने द्वारा मतलब वादों पर खरे उतरते हैं, जो वो बात बोलते हैं उस पर खरे उतरते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में आपकी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत ही सफाई से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों को पता चल जाता है, भले ही वो आपसे बचना नहीं चाहता, आपकी रिस्पेक्ट करता है, किसी भी वजह से आपसे वो कोई बात बोलता नहीं है, लेकिन उसे मालूम सब होता है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल करके बात को छिपा लेते हैं या बच जाते हैं, और कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को भी नहीं करना चाहिए। इससे भी आपकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपको कब लोग पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं, आप हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी अगर आप वहाँ पे किसी अच्छे मौके पर, जो भी अच्छे कार्य हो रहे हो, वहाँ पर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, कि आप पीछे रहें। आप दिखाई ही नहीं देंगे लोगों के बीच में तो आपकी रिस्पेक्ट कैसी? तो इसलिए आपके घर में अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक काम हो रहा है, कोई भी सामाजिक काम हो रहा है, तो वहाँ पर आपको सेवा अवश्य करनी चाहिए, उसका मौका आपको मिलना ही चाहिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इससे भी समाज में रिस्पेक्ट आपकी बहुत बढ़कर रहेगी, मतलब बनकर आएगी। और समय का सदुपयोग, आपको अपनी अगर रिस्पेक्ट पानी है तो आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। फालतू की चीज़ों
को छोड़ देना चाहिए और जीवन में अनुशासन प्रिय होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है ना, तो फिर आपको समाज में कोई भी इज्जत नहीं दिला सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये 10 पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।